मेरे प्यारे साथियों, आपके फोन में आने वाले अननोन कॉलर्स जो अक्सर स्पैमर्स होते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, वो आपको स्पैम करने के लिए, आपका गलत तरीके से आपके धन का, आपकी आइडेंटिटी का, आपके समय का दुरुपयोग करने के लिए आते हैं। उन लोगों को रोकने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयासरत थी और उनमें से सबसे बड़ी बात यह थी कि आजकल जो स्पैमर्स हैं वो कॉल करने के लिए नंबर जो यूज करते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये तो पर्सनल नंबर होगा किसी का। अक्सर जैसा आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों ने ट्रू कॉलर वगैरह जैसी चीजें जो कि कॉलर आईडी की तरह काम करती हैं, दूसरे का नंबर पहचानने का काम करती हैं, उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये स्पैम कॉल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पर्सनल नंबर से कॉल करते हैं, ऐसे ऐसे बदलते नंबर से कॉल करते हैं कि आप उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि ये कंपनी का कॉल होगा, क्योंकि कई तो लोग समझते हैं ना कि कंपनी के कॉल के आगे 140 लिखा आ रहा होगा या 1800 लिखा आ रहा होगा। कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि साधारण क्रोनोलॉजी का हिस्सा नहीं है, उनको तो आप खुद से कटा देते हैं। लेकिन बकायदा कई बार तो ऐसे ऐसे नंबर से कॉल आता है, बकायदा 9 की सीरीज से कॉल आ रखा है, 10 नंबर का अंक है। आपको लगता है कि हो सकता है कोई अपना जानने वाला हो, कोई पुराना मित्र हो सकता है वो याद कर रहा हो, कॉल आ गया, आपने उठा लिया। और आजकल तो भाई साहब कॉलर्स का एक अलग ही अंदाज है। जो सामने से कॉल करने वाले लोग हैं वो बकायदा आपसे हालचाल पूछते हैं, और सर कैसे हैं आप? तो आपको लगेगा कि यार ये तो कोई बहुत ही करीबी जानने वाला व्यक्ति है। आपने कहा कि हाँ भैया एकदम ठीक है, आप एकदम नॉर्मल हो गए, आपके हालचाल पूछ लिए। आपसे वो ये नहीं कह रहा है कि सर हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं। तो आपको लगा कि यार ये तो कोई पुराना है। हाँ हाँ भैया एकदम बढ़िया, और बताएं आप कैसे हैं। बस भैया बढ़िया। सर कोई प्लान वालान चल रहा है क्या? आपको फिर समझ में आ गया भाई ये तो टेली कॉलर के लिए कॉल आया हुआ है। या फिर अरे सर वो आपकी एक पॉलिसी ड्यू चल रही है सर, कुछ आइडिया है क्या उसका? अब आपको लग रहा है कि हो सकता है किसी बैंक वाले ने कॉल किया हो, पॉलिसी वाले ने कॉल किया हो। आप इस व्यवहार में कॉल किए जा रहे हैं। हाँ हाँ बताइए ना क्या बात है, कौन सी पॉलिसी ड्यू चल रही है? अरे सर वो जो आपने ली हुई है मैक्स लाइफ की, उसकी पॉलिसी का लग रहा है कि आपसे अमाउंट रह गया है पे करना इस बार। बोले हाँ भैया रह गया होगा, जरा बताइए क्या कितना ड्यू है। अभी बताते हैं सर, बताइए आप एक बार अपना कंफर्म करा दीजिए, नंबर यही है ना? बोले हाँ यही है। ईमेल आईडी यही है ना? बोले यही है। तो आपको लगेगा यार ये तो रियल में ही कंपनी वाला है जो सही कंपनी का फोन दिया है। बोले ठीक है सर, थोड़ा सा सिक्योरिटी मामले में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए सर बस ये बता दीजिए, इसमें एड्रेस दिया हुआ है कि आप यहाँ रहते हैं, यहीं रहते हैं ना? ये सारे नंबर डेटा चीज़ें वो अवेलेबल हो जाती हैं पब्लिकली। बोले हाँ सर ये यही है बिल्कुल। तो आपको विश्वास हो गया। अच्छा सर अब मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सर सिक्योरिटी कंसर्न में कि मैंने जिन्हें कॉल किया है वो सही आदमी है या नहीं, मुझे कुछ आपकी निजी जानकारी चाहिए होंगी। जरा सर अपना आधार कार्ड निकाल के बताइए, आखिरी अंक यही है क्या? आपको लगा हाँ यार देखो ये तो आधार कार्ड का अंक भी जानता है। बस तो आप तो चले गए। तो लाइए सर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अभी मेरे कॉल पर इस पॉलिसी को अपडेट करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो ये जो 25,000 की पॉलिसी का प्रीमियम जाता है आपका महीने का या साल का, ये 15,000 में हो सकता है। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आप खुद से करेंगे तो वेबसाइट का लिंक मैं भेज रहा हूं, आप उससे कर दीजिए, मर्जी आपकी है। आपने कहा कि देख कितना अच्छा आदमी है, वेबसाइट का लिंक भी भेज रहा है। वेबसाइट का लिंक भेजा वो उसका अपना था, उसने लिंक भेजा लेकिन खुल वैसे ही रहा था जैसे ओरिजिनल कंपनी का खुलता है। आपने कहा कि देखो मैं तो अपना पेमेंट खुद करूंगा। आप लिंक पर गए कि सर इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर दीजिए, मुझे कोई ओटीपी वगैरह मत बताइए, और कोई और कंपनी वाला पूछे तो ओटीपी भी मत बताइएगा सर उसको। आपने कहा देखो कितना ऑनेस्ट आदमी है यार, लिंक भी भेज दिया है, व्हाट्सएप पर लिंक आ गया है या फिर मैसेज पर लिंक आ गया है, दिख भी हुबहू कंपनी की वेबसाइट रही है। अब तो ये आदमी सही है और कह रहा है कि मात्र 15,000 में ही काम हो जाएगा, लाओ लाओ कर देते हैं। 15,000 काटे, इधर आप हल्के हुए कि 15,000 में पेमेंट कर चुका हूं, इतने में जेब खाली कर दी साहब उसने आपकी। क्यों? क्योंकि उसने 15,000 के पीछे डिजिट कुछ और छुपा रखी थी। खत्म हो गया खेल आपका। अननोन कॉलर्स की वजह से इंडिया में लगभग, और ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 65% से ज्यादा जो अननोन नंबर आते हैं उनमें से वो स्पैमर्स होते हैं। मतलब वो कॉल्स हैं जो कि आपको परेशान करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए आए हुए कॉल हैं। और उन कॉल्स के प्रति भारत सरकार बहुत चिंतित है। इतना ही नहीं, भारत के बाहर भारतीय लोगों को ले जाकर के वहां से कॉल करवाए जा रहे हैं, फर्जी कॉल करवाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट हो चुका है। इससे निपटने के लिए आपके सामने प्रॉपर नंबर आए और नाम आए, इसकी तैयारियां चल रही हैं। यही कारण है कि कॉलर आईडी सर्विस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। लिमिटेड ट्रायल हरियाणा और मुंबई में शुरू किया गया है ताकि लोगों के सामने नाम जा सके। और यह तैयारी करते हुए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम दिया गया है इसका, CNAP, और इसको इस समय पर भेजा जा रहा है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन टू आइडेंटिटी स्पैमर्स, सरकार के द्वारा, ट्राई के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप यह समझ लीजिए कि ट्रू कॉलर हो या भारत कॉलर आईडी हो, एंटी स्पैम के लिए भारत सरकार अब आपको नाम के साथ में ही फोन नंबर दिखाएगी कि भैया इसका कॉल आ रहा है, आपको उठाना है, उठाइए। आपको पता चल रहा है कि सामने कोई लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, लॉटरी लगा रहा है, आप खुद से डिसाइड करिए कि कौन व्यक्ति है। अब इस चीज को लेकर के प्रयास चल रही है। लेकिन